He gave me this life and the next life, so I can only think about it as I'm blessed, right? Ain't no good as being done if I'm stressed. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये नारान के सफ़र के बारे में। हमने नारान से भी आगे हम जाना है बाबूसर टॉप, इस्लामाबाद से निकल के बिल्कुल सुबह सवेरे इशराक पढ़ के। और हमारा जो सफ़र का इरादा है वो हमने मनसूबाबंदी की है वो ये है कि हमने अलग सुबह निकलना है, यानी कि इशराक पढ़ के हमने निकलना सीधा नारान से होते हमने जाना बाबूसर टॉप और वहाँ से उसी दिन वापस भी निकलना है। और ये सब हमने करना है इंतहाई कम पैसों में। हर चीज़ हमारी इसके अंदर जो है ना वो इंतहाई ज़्यादा कलील सरमाए के साथ हमने करनी है। हत्ता कि जो मेरा जिस कैमरे से मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर वो भी iPhone 7 है, यानी इतनी ज़्यादा गुर्बत के साथ हमने ये काम करना है। आपके दिखाने के लिए काम मुमकिन है। अगर आपको सफ़र करना हो, इतना लंबा सफ़र करना हो नारान तक का, तो वो अगर आप अच्छी तरह से सफ़र को आप मैनेज करें तो वो करना मुश्किल नहीं। और मैं ख़ुद ये हमने तजुर्बा किया कि ये सारा सफ़र आने जाने का और वहाँ पे रहने का हमने जो पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा आगे चल के हुआ क्या। हम गए एक दिन के हिसाब से, तो हमें लगे 3 दिन 2 रातें हमने वहाँ पे क़याम भी किया। तो ये जो सारा सफ़र हमने एक दिन के आने जाने के हिसाब से हमने तय किया था और पैसे भी हम उस हिसाब से हमने तय किए थे। वो हमने 3 दिन उतने ही पैसों में गुजारा किया, बल्कि पैसे बच भी गए। और वापस आके हमने उन पैसों की हमने जो है ना वो सेवर खाया, जो पैसे बच गए थे उसमें कुछ पैसे मज़ीद मिला के। तो वो बताऊँगा कितने पैसे लेकर गए थे, कितने पैसे हमारे खर्च हुए और कितने पैसे बचे वापसी पे। और सफ़र के अंदर वापसी पे हमारे साथ इंतहाई ज़्यादा एक खौफनाक वाक़या हुआ। बिल्कुल इस्लामाबाद के करीब जब हम पहुँचने वाले थे, इस्लामाबाद के करीब तो खैर नहीं, हरीपुर की बात है, वहाँ पे आप समझे कि मौत का फरिश्ता हमें बिल्कुल जो है ना वो सलाम करके गया। इतने करीब से हमने मौत को देखा। और उससे पहले 2 दफ़ा हमारे साथ ये हुआ, लेकिन तीसरी मरतबा जो हुआ जिसकी मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ वो तो बहुत ज़्यादा खौफनाक और बहुत ज़्यादा दिल को हिला देने वाला था। और अभी सोचता हूँ कि हमें ये हैरान तो हम बच कैसे गए वापसी पे। ये बात अब तक मेरे घर वालों को पता नहीं है। जब वो वीडियो देखेंगे ये वाली तो उसके बाद पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा उनकी तरफ से। पहला मेरा डॉक्यूमेंट्री है अपने सफ़र को कवर करने की, तो उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगी। जो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है बिल्कुल रॉ फॉर्म में आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। तो काफ़ी लंबी बात होगी, अब वीडियो स्टार्ट करते हो फिर आगे चल के मिलते हैं आपसे। A dream is just a dream until you turn into reality. Heaven's high, wider than the ocean, not too far to see. Everything can happen just as long as you believe. तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं अटक पेट्रोल पंप पे इस्लामाबाद के अंदर ही। और मसला ये हुआ कि हमारे साथ जो एक बाइक था उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया और वो निकल के हमसे साइड पे पेट्रोल भरवाने के लिए, और उन्हीं के पास सारे पैसे थे। हम यहाँ पे आए थे पेट्रोल भरवाने के लिए इस पेट्रोल पंप पे, लेकिन अभी गड़बड़ ये है कि सारे पैसे उनके पास हैं और अभी हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी हमने ये करना है कि पैसे फिर हमने तीनों ग्रुप्स में डिवाइड कर देने हैं, ताकि अगर दोबारा खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला बनता है तो तीनों के पास इतनी पेमेंट हो कि वो अपना जो भी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो अभी पेट्रोल भरवाते हैं और आगे निकलते हैं। ये हज़ारा का शहर हवेलियाँ, जहाँ मेरी ज़िंदगी के बचपन के इब्तदाई अयाम गुजरे थे। जो आपको सामने पानी नज़र आ रहा है दरख्तों के पीछे, इसको हम अपनी ज़ुबान में दौड़ कहते हैं, यानी कि बड़ी नहर। जब यही पानी कम होता है उसको कट्ठा कहते हैं, जो एक छोटे नाले की सूरत इख्तियार कर लेता है। और ये सामने कुछ बच्चे हैं जो मुझे कब से हाथ हिला रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को आज देख रहा हूँ वीडियो के दौरान। ये पुल जो आपको सामने नज़र आ रहा है मेरे बचपन में ही बना था। इसके दाईं तरफ एक और पुल मौजूद है जो अब गिर चुका है, उसको पहले इस्तेमाल किया जाता था। और इसी पुल के ज़रिए GT रोड के ज़रिए से होते हुए हम लोग हवेलियाँ से एबटाबाद से हवेलियाँ और इस्लामाबाद तक जाते हैं। और फिर बिलाखिर हम लोग हवेलियाँ से निकल पड़े। और ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये है आपका सी पैक रोड। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एबटाबाद, और ये वो शहर है जहाँ पे मेरी ज़िंदगी का तकरीबन 80% हिस्सा गुजरा है। 2004-03 में यहाँ पे आया था मैं, और फिर 2018 में यहाँ से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ था। यहाँ पीछे वो मस्जिद जहाँ पे हम जुमे की नमाज़ पढ़ते रहे सारी ज़िंदगी। और यहाँ से फिर आगे जाएं हम लोग ना, तो उस साइड पे मानसरा का रास्ता है जहाँ से हम नारान की तरफ हमें जाना है। और ये पीछे जो रास्ता हम छोड़ के आ रहे हैं ये वाला, ये जहाँ से इस्लामाबाद से हम आ रहे हैं, ये वो रास्ता है। अब ये सिटी तो काफ़ी छोटी सी है, जो मेन सिटी है इसकी एबटाबाद की। वैसे अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बहुत बड़ा रकबा इसके अंदर आता है। लेकिन जो मेन सिटी है वो इतनी छोटी है कि आप तकरीबन 20 मिनट में पूरी सिटी को आप एक ड्राइव में पार कर सकते हैं। और बिल्कुल सीधा रोड है ये, मैं आपको रोड दिखाता हूँ। ये रोड बिल्कुल सीधा है। एक तरफ से आप सुजुकी बैठते हैं, काले पुल से आगे काला पुल है, वहाँ से सुजुकी बैठते हैं और आगे जाते हैं उस साइड पे
और वहाँ फवारा चौक है, या फिर आपने जाना होता है हाँ फवारा चौक। फवारा चौक पहुँचते तो आप ये एक पूरे आपकी ना कि वो राइड कंप्लीट होती है। अब मुझे पता नहीं किराया कितना इसका, काफ़ी साल हो गए यहाँ पे आए मुझे, शायद 30 रुपये किराया होगा। तो अब 30 रुपये में पूरा शहर आप घूम सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यहाँ पे और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी हैं। यहाँ पे एक आगे रास्ता था हरनोई का, जहाँ पानी है बहुत सारा, नहरें बनी, और पंजाब से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं छुट्टियाँ गुजारने के लिए। और फिर यहाँ से पीछे वो शिमला पहाड़ी आती है उस साइड पे। और मज़े की बात है यहाँ पे आपको गोश्त बहुत मिलेगा, शनवारी, सज्जी, मछली, ये चीज़ें बहुत मिलेंगी आपको। अभी हम निकलते हैं आगे खाने की तरफ, फिर इंशाल्लाह खाने मिलते हैं। Carved deep into my roots. My heart is tired. I अभी हम लोग रुके हैं smile खाने के लिए, as I ये हमारे खाने की ब्रेक है। फिलहाल भाई मेरा ख्याल है ठीक है। ये एक ड्राइवर होटल है रोड के किनारे, साथ ही इसके शाहीना जिमिन अस्पताल है, बिल्कुल साथ यहाँ पे होटल है। अभी खाना खा रहे हैं बैठ के, खाने के बाद नमाज़ पढ़नी, फिर हमने निकलना है इसके बाद। أجمل فرحة من قلب في كل بسمة وكلمة فيها حب وفيها لين الله يهنيكم يا حلوين تممتوا نصف الدين وتعيشوا مجتمعين أحلى سنين عشق وحب وحنان فرحة ومسرة وأمان سعادة واطمئنان طول الزمان وكلمة وفاء نهديها للوالدين अच्छा, ये वीडियो जब भी देखता हूँ ना मैं, जब मैंने पहली बार वीडियो देखी थी जब मैं एडिट कर रहा था ये, उस वक्त मुझे अंदाज़ा था कि ये वीडियो साथ बन रही है, तो इतनी मुझे हंसी आई अपनी जितने भाई बैठे उनकी मासूमियत पे, कितनी मासूमियत के साथ ना बैठे मेरा इंतज़ार करें कि मेरी वीडियो ख़त्म हो तो वो खाना शुरू करें। तो मैं जब भी देखता हूँ उस चीज़ को, अल्लाह ताला बरकत दे इनके अखलाक में और इनके हमारे भाईचारे में, कि इतनी मासूमियत से और सब्र से बैठे हुए थे, इतनी तमीज़ के साथ ऐसे नीचे सर झुका के कि मेरी वीडियो ख़त्म होगी। मेरा मोबाइल डेड हो गया था, इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, और हम मानसरा पहुँचे तो उस वक्त असर की अज़ानें होने वाली थी। तो बहरहाल हमने अल्लाह का नाम लिया, बाइक्स को किक लगाई और हम निकल पड़े आगे बालाकोट की तरफ। फिर हमने आगे जाके बालाकोट में दम लिया, और वहाँ पे जाके भी हमें यही फिर हमारे एक बहस चढ़ गया आपस में कि हमें आगे जाना चाहिए या वापस जाना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें। तो आगे की वीडियो आगे आप देख सकते हैं। ये जगह बालाकोट से पहले रास्ते में आती, जहाँ पे हमने अपने बाइक्स को रोकी और कुछ देर के लिए आराम किया, और यहाँ यही वो जगह थी जहाँ पे आके हम एक बहस में पड़ गए कि हमें आगे जाना चाहिए या फिर हमें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अब रात हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, और अब हमारे लिए आगे जाना फिर आगे नारान पहुँचना इतने कम वक्त में काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। इस वक्त करीबन शाम के 6 बज रहे थे और मगरिब बहुत करीब थी, और खदशा इस चीज़ का था कि हमारे पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा हो जाएगा, फिर अंधेरे में बाइक्स को आगे नारान तक लेके जाना ये मुमकिन नहीं होगा। बहरहाल हमने यहाँ कुछ देर आराम किया, कुछ देर वहाँ के नज़ारों को से लुत्फ़अंदोज़ हुए, फिर वहाँ से आखिर हम निकल पड़े। I'm so blessed out here today, yeah. Allah, 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 Allah. I see the sun, the stars, the moon. I join the वक्त के साथ साथ चढ़ाई बढ़ती जा रही थी। हमारा बाइक अगर वाई भी आ रहा था और काफ़ी तगड़ा बाइक है, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होती जाती है ऊपर चढ़ाई चढ़ना। एक तो उसमें जो मसला था वो ये था कि बाइक की ट्यूनिंग अच्छी तरह से नहीं हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक मिसिंग आ रहा था। बहरहाल आपको पानी की नज़र आ रहा है, एक तरफ मटियाला पानी आगे से आ रहा है और पीछे इसके सब्ज़ी माइल पानी है। universe, hey. Wish I could see the world from space, yeah. बिलाखिर रात के करीब हम बालाकोट पहुंचे, और ये बालाकोट की इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है। बदकिस्मती से इसकी बहुत सारे क्लिप्स मुझसे ज़ाया हो चुके हैं, और जिसकी वजह से आपको दिखा नहीं सकता कि मस्जिद दिखती कैसी है। इसके बहुत बड़ा सहन है, साथ इसका दरिया बहता है, दरिया के बिल्कुल साथ ही ऊंचाई में ये मस्जिद बनी हुई है, और यहाँ का माहौल इंतहाई पुरसुकून और बहुत खूबसूरत है। हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर इशा की नमाज़ के इंतज़ार में यहाँ बैठ के, और फिर हम खाने के लिए साथ ही मौजूद होटल पर चले गए, जहाँ पे हमने चने और कीमा, साथ मेरे ख्याल से कड़ी थी वो हमने मंगवाई, और साथ ही बालाकोट की जो सबसे मशहूर चीज़ है वो वहाँ के कबाब हैं।
फिर हमने कुछ देर में वो भी ऑर्डर किए और कबाब भी आपको दिखाए जाएंगे अभी। और ये हैं बालाकोट के मशहूर कबाब, जो मुझे पता नहीं क्यों पसंद कोई ख़ास नहीं आई। शायद मेरे टेस्ट बड्स इतने ज़्यादा काम नहीं करते इन दिनों। और साथ ही आपको जो एक पतंगा, एक कीड़ा सा नज़र आ रहा है, इसको हम अपनी ज़बान में पूंड कहते हैं, जो कि बेसिकली एक बीटल है। और हमारी ज़बान में इसके बड़े अजीब नाम है, बड़े मुनफिक किस्म का नाम है ना, जो कहते हैं कभी कई दफ़ा अजीब लगता है उन लोगों के सामने जो कि हमारे इलाके के नहीं होते। अर्ज़ है हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। तेरे वो पुराने जैसे पर शेर है, कोई नया होना चाहिए। नया सुनाऊंगी अस्सलाम वालेकुम। तो अभी सुबह हो गई यहाँ पे बालाकोट में। अभी तक आपको पीछे दरिया का शोर सुनाई दे रहा होगा। अभी तकरीबन सुबह के 7:30 बज रहे हैं। रात को हम क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे और अभी बाकी से पूरी टीम जो है वो सो रही है और मैं इस वक्त बाहर बैठा दरिया के नज़ारे उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। मेरे दाईं तरफ पहाड़ है बहुत ऊँचे ऊँचे, लेकिन इस वक्त आपको सूरज की वजह से सही नज़र नहीं आएंगे, वो काफ़ी बुलंद पहाड़ हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कल बहुत बड़ी गलती मैंने की कि मैं टी शर्ट पहन के आ गया और मेरे दोनों बाजू और गर्दन जल गई है बहुत बुरी तरह धूप से। ये सारा जल के काला हो चुका हुआ है, मेरे बाजू शदीद काले हो गए जल के और अब जलन हो रही है मुझे गर्दन में भी और बाजू में भी। और अब यह है कि पूरे बाजू और गर्दन जल रही मेरी मुसलसल धूप में रहने की वजह से। अभी हमने नाश्ता करना है, नाश्ता करके फिर आगे का हमारा इरादा है वो आगे निकलने का है, लेकिन बारिश के इम्कान भी, अगर बारिश हो गई फिर इस तरह बाइक्स पे वापस आना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल तरीन हो जाएगा। और हमने क्योंकि यहाँ से जाना वापस इस्लामाबाद, तो फिर नारान से वापस आना फिर इस्लामाबाद पहुँचना, ये जो सूरत हालत थोड़ी सी गंभीर हो चुकी हुई है कि हम आगे जाना चाहिए हमें या नहीं जाना चाहिए। बहरहाल देखते हैं अभी नाश्ता करके कि हमें मज़ीद आगे क्या करना है। Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves, isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just try to see the signs. 3 सेकंड पानी फेंका और अगर अच्छा फ्रीज हो रहा है और काफ़ी गहरा भी है ये ना, वो लग रहा है ज़्यादा गहरा ही। अब किसी का वैसे आम की भी गहरी नहीं होगी, लेकिन पूरा पाँव भी चला गया। व्यू दिखा दूँ? हमेशा की तरह हम दोबारा से, हमें देर हो गई थी, हमने सुबह निकलना था, लेकिन अब ये दिन चढ़े काफ़ी वक्त हो गया था और अभी हमारे दोबारा ये बहस छिड़ गई आपस में कि हमें बालाकोट से वापस जाना चाहिए या फिर हमें आगे निकल जाना चाहिए। बहरहाल आपको जो सामने मनाज़िर नज़र आ रहे हैं, कहीं खूबसूरत, नीचे पहाड़, नीचे दरिया बहता हुआ और साथ इसकी इंतहाई हसीन किस्म का एक मंज़र है। और जो रिज़ॉर्ट है काफ़ी अच्छा रिज़ॉर्ट था, हमें काफ़ी सस्ते मिला। और ये जो रिज़ॉर्ट हमें मिला था 1500 में, हमने 1500 में एक कमरा लिया क्योंकि वर्किंग डे था, वरना इतवार को यही कमरा 2500 का मिलता, जिसमें हम 6 बंदे आसानी से आ गए थे। साथ के अच्छा सा एक वॉशरूम बना हुआ था और बाहर आराम की जगह, साथ के होटल्स हैं, मस्जिद भी करीब थी यहाँ की। तो फेरी मीडोज़ होटल नाम है, रिज़ॉर्ट नाम है इसका, काफ़ी अच्छा और मुनासिब रिज़ॉर्ट था ये। तो अगर आप कभी बालाकोट से गुज़रना हो और आपने स्टे करना हो तो ये उसके लिए काफ़ी मुनासिब है। बहरहाल हम लोग सुबह निकले, फिर हमने दरिया में नहाए, फिर वहाँ से वापस आके हमने नाश्ता करना था, लेकिन फिर हमारा इरादा ये हो कि नाश्ता हम रास्ते में करेंगे, हमें यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। और फिर आखिर हम काफ़ी बहस के बाद आगे निकल पड़े। तो अब काफ़ी बहस के बाद हम आखिर निकल पड़े नारान के लिए। अगरचे लग तो बहुत मुश्किल रहा है कि वहाँ वक्त पहुँचेंगे तो वहाँ से वापस भी आ जाएंगे वक्त में, लेकिन बहरहाल देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं और आगे क्या होता है। अभी तो खैर हम लोग मोड़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और बुलंदी बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ। True love, I will give my body and soul for true love. Every day
In my heart I feel it grow with true love. Oh, oh, true love, 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 yeah. Each day बालाकोट से करीबन 1 घंटे की मुसाफत पे हम एक जगह नाश्ता करने के लिए रुके, क्योंकि ज़ोहर का वक्त भी होने वाला था और हमने नाश्ता भी नहीं किया था सुबह से। तो यहाँ हम रुके, ये जगह बहुत खूबसूरत थी और हमने इरादा कि हमने यहीं पे नाश्ता करना है। लेकिन यहाँ पे हमने अपने सफ़र की एक बड़ी गलती कर दी, जो कि आपको मैं आगे चलते बताऊँगा। हो मलंग में जिंदगी की राह चल चला है खुदा एक तेरा मेरा है एक फलसफा खाना बदोश मदहोश हूँ तेरे इश्क में मैं शराबूर हूँ इलाही 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 मौला। जहाँ पे हमने नाश्ता किया, यहाँ की अक्सर कुर्सियाँ टूटी हुई थी पहले से, और जब इस टूटी कुर्सी पे हमारे एक साथी बैठे तो उसमें से कुदरती तौर पे आवाज़ आई टूटने की, और इसका इल्ज़ाम उन्होंने हम पे लगा दिया कि आपने कुर्सी तोड़ी है, और हमारे खाने के बिल में उन्होंने 2000 रुपये इसका ऐड कर दिया, जिसको हमने काफ़ी बहस के बाद उसमें से माइनस करवा दिया, और अब हम लोग नमाज़ के लिए जा रहे हैं। I pray to God, my heart, soul and body, every single day of my life, with every breath. I solemnly promise to try to live my life for you, oh Allah. You did revive my soul and shone your light into my heart. So pleasing you is now my only goal. Oh, I love you so, I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have your precious. तो अभी हम लोग कहाँ पहुँचे बिलाल भाई? नारान के तकरीबन अभी हमारा कोई 20 किलोमीटर का फासला है यहाँ से नारान का, और ये मंजर पीछे देखें कितना है, कितना है फासला, कितना है कागान का थोड़ा, ठीक है, नारान का ज़्यादा, कागान का कम फासला। Within my heart when I'm loving, 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 loving you. Yeah, yeah, yeah. सफ़र करते करते रास्ते में बड़ी खूबसूरत मनाजिर आते गए। आप इस तरह देख सकते हैं कि रोड के ऊपर पानी बह रहा है और साथ छोटी छोटी ये झरने से बने हुए हैं, या जिनको आमतौर पे लोग आबशारे भी कहते हैं। तो रास्ते में तकरीबन 3 दफ़ा इस तरह की जगह आएगी। अभी असर के वक्त भी करीब आ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता हमने असर की नमाज़ पढ़ने के लिए रास्ते में रुकना था। अभी हम नारान को करीबन क्रॉस कर चुके थे, हम नारान से आगे आ चुके थे। आगे कुछ गाँव थे जिनके नाम मुझे अभी याद नहीं है, हम वहाँ पहुँच आए थे और अब हमें यहाँ पर रुक के असर की नमाज़ पढ़नी थी। अभी हम लोग नमाज के लिए यहाँ रुकें, और यहाँ से तकरीबन नारान तकरीबन आधे घंटे के फासले पर है, 18 किलोमीटर का फासला है यहाँ से। अभी हम लोग कागान में हैं, और एक कागान की मरकज़ी जामे मस्जिद है, नहीं कागान की नहीं, राजवाल की। कागान की जो मरकज़ी जामे मस्जिद थी वो बिल्कुल पीछे बाज़ार में थी, जहाँ से कागान शुरू हो रहा था। ये जगह राजवाल है, कागान के अंदर ही मेरे ख्याल से आती है। ये कागान से हट के इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का मंज़र। Every time I close my eyes, I see in front of me. I still can hear your voice calling out my name. And I remember all the stories you told me. हम उतराई चढ़ाई करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे, और आपको आगे सिक्योरिटी चेक पोस्ट नज़र आ रही है, जहाँ पे खड़े होकर हम तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन हम बताया गया कि ये जगह ममनुआ है, यहाँ पे आप तस्वीर नहीं ले सकते। अगर आप सफ़र करते हैं नारान तक का, तो उससे वहाँ पे पहुँचना ही मकसद नहीं, बल्कि जो रास्ते के मनाजिर हैं, उनकी जो एक कुदरती हुस्न है और जो इनके तिलस्माती एक जो कुदरत के नज़ारे हैं, वो आपके दिल को लुभाने के लिए बहुत काफ़ी होते हैं। अगर आप नारान ना भी जाएँ तो रास्ते के जो मनाजिर हैं वो भी आपके पैसे पूरे करने के लिए, आपके सफ़र को यादगार बनाने के लिए बहुत काफ़ी होते हैं। बहरहाल हमें क्योंकि नारान जाना था, नारान से फिर आगे हमारा इरादा था कि हमने आगे बाबूसर टॉप जाना है। तो बहरहाल बाबूसर टॉप पहुँचे या नहीं वो तो एक बात की कहानी है, लेकिन अभी हम नारान की तरफ निकल पड़े।
आखिर हम लोग ना करते हुए भी नारान पहुंच आए हैं। अच्छा, जब भी ऐसी किसी जगह जाते हैं तो सबसे पहले जो उलझन होती है ना, या उलझन खैर नहीं, जो पहली एक परेशानी होती है वो होती है कि रहना कहाँ पे है, क्योंकि रात गुजारनी होती है और सामान पास होता है काफ़ी ज़्यादा, तो सामान कहाँ रखते हैं, रहना कहाँ पे। तो कागानी बालाकोट में ऐसे हुआ था कि हम लोग कबाब के होटल के आगे खड़े हुए थे कबाब खाने के लिए, तो ख़ुद ही वहाँ पे एक लड़का हमारे पास आया था, उसने हमें बताया था एक रिज़ॉर्ट का, और काफ़ी अच्छा बना था, इसकी आपने वीडियोस देखी भी हैं। अब यहाँ पे हमें एक केबिन मिला है, क्योंकि होटल्स तो सारे तकरीबन पैक भी हैं, और दूसरा हम लोग होटल में रहना भी नहीं चाह रहे, थोड़ा इकनॉमिक है यहाँ पे केबिन में रहना। तो अभी हमें यहाँ पे एक केबिन मिला है, और इंशाल्लाह चल के देखते हैं फिर क्योंकि केबिन कैसा है। सादा सा केबिन है, क्योंकि इस जगह पे रश बहुत है, आमतौर पे रश ज़्यादा होती है, और रश वाले एरिया में फिर ये होता है कि आपको अच्छी चीज़ें या चीज़ों के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है। तो अभी हमें अपना कमरा मिल गया है, अभी हम ज़रा चल रहे हैं आगे, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह खाने पे। नारान पहुंच के हमने कुछ देर आराम किया, उसके बाद हम बाज़ार की सैर पर निकल पड़े। बाज़ार काफ़ी पुररौनक था, काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे और अलग अलग इलाकों से लोग वहाँ पे आए हुए थे। मकामी लोग भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। आपको वहाँ पे हर तरह के खाने, हर किस्म की जो सहूलतें मिल जाती बाज़ार के अंदर ही। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होटल्स भी मौजूद हैं, रात को क़याम करना हो या आपने वहाँ पे लंबा क़याम करना हो, उसकी भी ऑप्शंस मौजूद हैं। इस वक्त हम लोग नारान के बाज़ार में घूम रहे हैं, फिर आगे बिलाल भाई जा रहे हैं। अच्छा बिलाल भाई, हम लोग जा कर रहे हैं वैसे? हम आगे कमरा वगैरह देखनी है। कमरा से देखनी है पीछे? कमरा अगर आगे अच्छा मिल गया तो उसके लिए। तो पीछे बंदा क्या जा रहा था? वो आप भी देख के आए हैं ना? नहीं, वो बंदा पीछे क्या जा रहा था कमरे का, होटल वाला? वो है, वो भी है, लेकिन उसको हम सेकंड पर थोड़ा फर्क है। अगर यहाँ पे कोई अच्छा में मिल जाता है, सिटी के अंदर है ना, चीज़ें भी आसानी से होंगी, मतलब नीचे होटल से नाश्ता भी कर सकेंगे और खाना भी खा सकेंगे यहाँ से। वो फिर आपको उधर चल के जाना पड़ेगा, बल्कि वहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा अगर आपने कुछ खाना है तो। I am sorry for when I get so damn frustrated. 'Cause on those lonely nights, I know I'm fine, that you are always listening. नमाज के बाद हमने खाना खाया और अब तक हमारा जो सबसे लजीज़ खाना था ये नाराम का खाना था, जहाँ पे हर एक चीज़ इंतहाई ज़्यादा लज़्ज़त से भरपूर थी, चाहे दाल हो चाहे गोश्त हो। और हमने खाना आन किया, हमने खा लिया और उसके बाद हम आराम करने के अपने अपने कमरे में चले गए। हमेशा अगर हमारा इरादा था कि हमने अलग सुबह निकल जाना है आगे बाबूसर टॉप के लिए, फिर वहाँ से हमारी वापसी होगी, लेकिन दोबारा से निकलते निकलते हमारे बज के 10 और अब हम वापसी के लिए हम वापस इस्लामाबाद के निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक हमारे काफ़ी मज़े का केस वाक़या हो कि हम यहाँ से निकलते निकलते भी हमें 12 बज गए और हम करीबन 12:30 बजे हम नारान से वापसी के लिए निकले थे। वापसी में हमारा इरादा ये हुआ कि हमने बग़ैर रुके हमने सीधा इस्लामाबाद जाना है और हमने एक सफ़र जितना जल्दी मुमकिन हो हमने ख़त्म करें ताकि हम लोग जल्द अज जल्द वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि हमें निकलते निकलते 12:30 हो चुके थे और हमने इस्लामाबाद रात से पहले पहुँचना था। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हमारे जो सफ़र उसका इख्तिताम हो चुका है और इख्तिताम हमने करना था पंजाब मिल्क शॉप की लस्सी के साथ। ऑल टाइम फेवरेट, हम जब भी हाइकिंग में जाते हैं तो वापसी में हमेशा लस्सी पीते हैं, और आज हम लोग नारान गए थे तो सफ़र का इख्तिताम हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? पंजाब मिल्क शॉप की लस्सी के साथ। तो सफ़र काफ़ी थका देने वाला था। अभी हम लोग वहाँ से चले थे 12:30 बजे और अभी यहाँ पहुँचे हम लोग एप्टल में 8:30 से पहुँचे। हमारी जो टीम है वो 2-3 टुकड़ों में होगी। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, एक टीम हमारी जो है एक बाइक है वो अभी है एबटाबाद में और दूसरा जो वो फंस गया बालाकोट में। तो ये हमारा फ़िलहाल सफ़र है, तो इंशाल्लाह बाकी अपडेट लस्सी पीने के बाद। तो लस्सी हमारी आ गई है, हमेशा की तरह गाड़ी और ठंडी लस्सी पी के ना सफ़र के थारे थकन जो है ना वो कुछ देर पे उतर जाती है। बाकी जो थकावट होती रहती है, लेकिन जो एक गर्मी अंदर होती है, थकावट से का एहसास होता है वो चला जाता है। अब हुआ ये कि जब हम लोग मानसरा बाईपास से आ रहे थे, मानसरा में एक बाईपास एक रोड है जो कि आपको बाज़ार में से गुजरने के बजाय बीच में से आपको सीधा लेके चला जाता है। एक ऊपर एक पॉइंट है बड़ा प्यारा वहाँ से। तो हम जब बाईपास पे थे हमने कॉल की पीछे, तो हमें लगा कि हमारे साथ जो अब्दुल वासिफ भाई हैं जो हमारे सफ़र के अमीर भी थे, जिनकी चेहरे को मैंने ब्लर किया वो वीडियो के अंदर, वो हमसे काफ़ी आगे निकल के, हो सकता है हमारा ख्याल था कि वो एबटाबाद भी क्रॉस करके हों, क्योंकि उनकी बाइक की इतनी स्पीड थी और उनके जो स्किल्स हैं बाइक को चलाने के, कंट्रोल करने के, वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा आप अंदाज़ा लगा लें और उनकी जो स्किल्स हैं कि
हम जब जा रहे थे, जाते हुए होता ही है कि वो हमसे काफ़ी आगे निकल जाते, फिर आगे जाके रुकते, वो हमारा इंतज़ार करते, हम उन तक पहुँचते, फिर वो हमारे साथ निकलते आगे, फिर हमसे आगे निकल आते, फिर आगे जाके रुकते, हमारा इंतज़ार करते। तो उनका सफ़र यूँ हुआ था। अब वापसी भी हमने कोशिश की कि हम उनसे आगे निकल जाएँ, और हम उनसे आगे निकल गए, लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि हम उनसे आगे निकल गए। हम ये समझ रहे कि हमसे आगे हैं वो। हम बाईपास के पास पहुँचे, हमने कॉल की पीछे बिलाल भाई को, हमने पूछा उनसे कि वो कहाँ पे। उन्होंने कहा हम तो अभी हम बालाकोट से भी पीछे हैं। हरिपुर के करीब हम जब पहुँचे, जो जिस वाक़े का आपसे जिक्र कर था, मौत के मुँह से कैसे बचे हैं, तो मानसरा और हवेलियाँ में एक दो दफ़ा ऐसे हो कि हम जा रहे हैं अपनी तकरीबन 60 से 80 की स्पीड के दरमियान, अचानक आगे से एक सुजुकी फिर गई हमारे सामने से। वो रोड के उस पार थी, अचानक मोड़ काट के वो साइड आ गई। 2 दफ़ा हमारे साथ ये वाक़या हुआ। तीसरी मरतबा ये हुआ कि हम मेरे ख्याल से एक एक्सर आई थी, उसको हम ओवरटेक कर रहे थे। उस अल्लाह के बंदे ने ये किया कि हम उसको ओवरटेक करने के लिए जैसे आगे, वो उसने गाड़ी को बजाय सीधा रखने के उसने ये टेढ़ा कर दिया, यानी कि वो हमें साइड में धकेल रहा है, और साइड में धकेल रहा है इस तरह से कि आगे से ट्रक आ रहा था, और यहाँ पे हमारी स्पीड थी 80 की। अब अंदाज़ा लगाएं कि 80 की स्पीड में आगे से ट्रक आ रहा है, और ट्रक भी अच्छी खासी स्पीड में, 2 वे रोड था हरिपुर का। यहाँ से गाड़ी में इधर धकेल ना हम लोग ब्रेक लगा सकते हैं इतनी स्पीड में, ना हम लोग कहीं इधर उधर हो सकते हैं। और जब वो ट्रक हमारे पास से गुजरा ना, वो हमारे जो उसका साइड मिरर था उसको टकरा गुजरा वो, यानी वो टक की आवाज़ इतनी ज़ोर की आई। और वो आपको पता है ट्रक के साथ ना वो हुक्स लगी, वो उसमें फ्रेम पूरी बनी होती है। और एक और जो हैरान कुन चीज़ है वो ये है कि आपका जो साइड मिरर होता है बाइक का, और उसके नीचे जो हैंडल होता है, वो दोनों एक ही लाइन में होते हैं आमतौर पे। कम अज़ कम हमारे बाइक का तो ऐसे ही था। तो मैं तो इस बात पे हैरान था कि अगर ज़रा सा ट्रक और करीब होता है और उसके किसी फ्रेम के अंदर हमारा जो हैंडल था फंस जाता वो, तो हमारा बाइक यूँ मुड़ता और फिर ट्रक के टायर के नीचे होता, और आज मैं आपके सामने ना होता, और बहुत बड़ा हादसा वहाँ पे होता। बहरहाल हम वहाँ से फिर जब हम हरिपुर पहुँचे, हमने कॉल की दोबारा बिलाल भाई को, हमने पूछा कि आप लोग कहाँ पे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो अभी मानसरा बाईपास से आ रहे हैं। तो हम तो हैरान हो कि हम लोग हरिपुर पहुँच आए हैं, और उस वक्त रात के तकरीबन उस वक्त 7 बज रहे थे, मगरिब की अज़ानें होने वाली थी या हो चुकी थी जब हमने उनको कॉल की। और पूछा उनसे कि अब्दुलवासी भाई कहाँ पे हैं। उन्होंने कहा वो तो बालाकोट से आगे ही नहीं आए। अब हम अब तक इस तसव्वुर में थे कि वो अब तक इस्लामाबाद पहुंच चुके होंगे, क्योंकि हम लोग जब हवेलियाँ पहुंचे ना, हमारे ख्याल से वो इस्लामाबाद पहुंच चुके होंगे अब तक, क्योंकि जिस स्पीड से बाइक चलाते हैं वो। और जब हम लोग हरिपुर पहुंचे, हमें जाके पता लगा कि वो तो बालाकोट से आगे ही नहीं आए, और पता लगा कि उनकी हालत हमसे ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको रास्ते में उल्टियाँ शुरू हो गई उसी खाने की वजह से। और उनको उसी रिजॉर्ट में जिससे हमने पहली रात क़याम किया था, वहाँ पर उनको रुकना पड़ा। और फिर वो सुबह किसी वक्त मेरे ख्याल से फजर की नमाज़ पढ़ के वहाँ से फिर निकले थे। करीबन रात को 12 बजे के आसपास बिलाल भाई पहुँचे, और सुबह फिर मेरे ख्याल से कोई 8-10 बजे अब्दुलवासी भाई इस्लामाबाद पहुँचे हमारे बाद। तो ये हमारे सफ़र की रोदात थी, और उम्मीद है कि आपको सफ़र पसंद आया होगा। और आखिरी जो चीज़ आपको बताना भूल गया मैं, कि हमारा सफ़र में ख़र्चा कितना होता। हम लोग साथ लेकर गए थे 5,000 रुपये फ़ी बंदे के हिसाब से, और साथ इजाफी पैसे हमारे अलग थे, वो तो अलग हमारे अपनी जो हर बंदे की अलग थी। लेकिन जो इज्तिमाई पैसे हमारे थे वो 5,000 रुपया फ़ी बंदा था, जिसमें से हमारा 2500 का पेट्रोल तकरीबन लगा आने जाने का, एक बाइक का। और उसमें हमारे पास तकरीबन 350 रुपये फिर बच गया था। 1500 हमारा एक रूम, हमने जो शुरू में एक रिजॉर्ट हमने जो एक लिया था, बुक किया था, वहाँ पे हमारा एक ख़र्च हुआ था। और तकरीबन 1000 रुपये आगे नारायण जाके हमारा ख़र्च हुआ था। बाकी हमारे खाने पीने पे और 2500 रुपये हमारा फ़ी बाइक में पेट्रोल डालने का ख़र्च हुआ था। तो 2500 में हम लोग गए भी और वापस भी आ गए, और वापस हम लोग पहुँच भी आए। लेकिन इतने पैसे तब खर्च कम तब हुए, एक तो हमने दालें खा के गुजारा किया। ठीक है, आपने देखा होगा वीडियो में, हम कहीं पे कोई चरखा नहीं खा रहे, कहीं पे हम लोग कोई जो है ना वो तिक्के बोटी या कोई कढ़ाइयाँ नहीं खा रहे, हम बिल्कुल सादा खाना खा रहे थे, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि हमने जाना है और आना है, हमने बस सफ़र करना है। खाना क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैसे ही खाते रहते हैं आमतौर पे इस्लामाबाद के अंदर, तो हमारा मकसद सिर्फ खाना नहीं था वहाँ पे, हमारा मकसद था सफ़र करना और बाइक का सफ़र करना, क्योंकि कितने अरसे से हमारे जहन में ये चीज़ थी कि हमने बाइक पे सफ़र करना है। तो बहरहाल सफ़र मुकम्मल हुआ, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में, जिसमें हम हो सकता है किसी बर्फ़ज़ार में, किसी पहाड़ पे, किसी सहरा में, किसी रेगिस्तान में, या किसी और इस तरह की जगह पे हम लोग हों। तो दुआ कीजिए इंशाल्लाह कि आफ़ियत से रहें, आप भी आफ़ियत से रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।